हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि जो आपको बताएगा वो एक नए मेथड बताएगा। सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे बेस्ट देखिएगा कि 66 मीटर 66 मीटर कपड़ा बेचकर मैं 22 मीटर की लागत हासिल करता हूँ, या कोई भी हासिल करता है जो 66 मीटर कपड़ा उसने बेचा। तो बेचा मतलब एसपी, ध्यान से देखिएगा। 66 मीटर कपड़ा उसने बेचा और 22 मीटर की लागत हासिल करता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमेशा इसमें हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो कपड़े की जो रेट है वो 1 रुपीज़ प्रति मीटर है, याद रखिएगा। तो 66 अगर मीटर बेचेगा तो 66 रुपये का ही उसने बेचा, ठीक है। हमेशा याद रखो, जितने रुपए का बेचे उतने रुपए का ही इसमें से घटा दो, मतलब सीपी उतने रुपए का हो गया, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि उतने रुपए की लागत हासिल करता है। हमने आपको बताया जब कभी लागत हासिल करता है मतलब इतने रुपए, तो कह रहा है 22 रुपए की लागत हासिल करता है। लागत हासिल करने का मतलब, लागत का मतलब होता है सीपी, तो ये 22 रुपए का सीपी क्या किया, पा गया। बस क्वेश्चन हल हो गया। तो यहाँ से अगर डिफरेंस निकालिएगा तो देखिए एसपी एसपी एक तरफ और सीपी सीपी एक तरफ, ये हो जाएगा 22 सीपी और ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ गया, माइनस का था प्लस का हो गया। अब देखिए 66 एसपी, ये हो जाएगा आपका 88 सीपी। यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, तो सीपी एसपी है तो एसपी के नीचे सीपी गया, तो इसका मतलब 66/180। ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम सिर्फ इधर से एसपी को सीपी के नीचे लाए हैं, एसपी को सीपी के नीचे लाए हैं, तो जो एसपी के साथ वैल्यू है वो नीचे नहीं आएगी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो सीपी के साथ की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। 11/6 और 11/8 आपसे पूछ रहा था कि बताओ कितने, मेरा लाभ बताइए। तो लाभ जरा देखिए कितने रुपए का लाभ यहाँ से हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3 रुपये का उसने खरीदा है और 4 रुपये का बेचा है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 3 पर। तो कितने प्रतिशत का कुल लाभ हो गया आपका, ये 30 होल 1/3%। देखिए प्रश्न कि 20 वस्तुएं 1 रुपये की बेची गई, 20 वस्तुएं 1 रुपये की बेची गई, 1 रुपीज़ में कितनी वस्तुएं, 20, ठीक है 20। तो 20% का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत कितना है 20, ठीक है। 20% का लाभ हुआ। बताओ 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की कितनी संख्या थी। तो ये तो आपको हो गया सीपी, आपसे एसपी पूछ रहा है कि 1 रुपीज़ में बताओ कितने रुपए खरीदी गई, ये तो हो गया आपका एसपी, और आपको खरीदी गई तो आपसे सीपी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको दो तरीके क्वेश्चन आप दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो ये आपका है, दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। जरा इसको देखो, फ्रैक्शन में अगर चेंज करो तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी देखें तो सीपी रहा होगा 5 और 20% का अगर लाभ हुआ है तो सीपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 6। ध्यान से देखिएगा, 20% का अगर लाभ हुआ है तो 5 रुपये तो उसका सीपी रहा होगा, और A1 ऐड कर देंगे, जो भी आपका ऊपर वैल्यू होती वही तो आपका जुड़ता घटता है, तो 6 रुपये आपका एसपी हो गई। ये हो गई आपकी कीमत। और हमें पता है कीमत का अपोजिट क्या होती है, क्वांटिटी। जो कीमत है उसका उल्टा कर दीजिएगा, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 6 और 5। जो कीमत होती है उसका उल्टा कितना होता है, क्वांटिटी होता है। अब यहाँ से देखिए जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में हमको दे रखी है क्वांटिटी कितनी, 20 वस्तु। जरा देखिए यहाँ से एसपी जो कितना है 20 ही तो है, तो ये 5 किसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, 20 की। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। आपसे पूछा क्या गया था, तो बताओ 1 रुपये में खरीदी गई संख्या बताइए। तो ये संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 खरीदी जाएंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि खरीदने का मतलब आपसे सीपी पूछा गया, तो सीपी यहाँ पे 6 है आपका। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड देखिए, ये वहाँ भी काम करेगा जहाँ पैसे ये बराबर नहीं होंगे। मान लो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तब भी ये काम करेगा। ये देखिए कैसे लगाएंगे, ये इससे इजी है डायरेक्ट। अधिकतर यही क्वेश्चन आता है आपको, डायरेक्ट वैल्यू ये समान ही दे रखी होंगी। तो देखिए सीपी और एसपी कह रहा था कि 20% का लाभ हुआ, तो मतलब 100 रहा होगा सीपी, अगर लाभ हो गया तो 120 ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो यहाँ से देखिए आपको पहले देखिए क्या किस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। तो ये तो आपकी कीमत है, ये आपकी क्या है, कीमत है। तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 6 और 5,
और हमको पता है मात्रा दे रखी है वो 5 की वैल्यू 20, क्योंकि यहाँ पे 20 वस्तुएं थी, 20 वस्तुएं खरीदी गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। एक तो ये तरीका है। ये तरीका कब लगेगा, जब आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हों, इक्वल दे रखी हूँ। अधिकतर 99% केसेस में आपको इक्वल ही दे रखी होंगी, बस इतना आप याद रखिएगा। बाकी जब आपको इक्वल ना दे रखी हो तो बस ध्यान रखना यहाँ पे 1 की वैल्यू ये आती है, ये कितने की वैल्यू आई है 1 की वैल्यू आई है। अब जितने की वैल्यू यहाँ पर कह रहा हो उसी के हिसाब से वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यापारी 140 अलमारियाँ खरीदता है, 80 अलमारियों पर उसे 4000 का लाभ हुआ और शेष अलमारियों पर उसे 1200 रुपये की हानि हुई और फिर 10% का कुल लाभ हुआ, तो प्रत्येक अलमारी की कीमत बताइए, ठीक है। 80 अलमारियों पर उसे 4000 का लाभ हुआ, ठीक है। शेष अलमारियों उसे 1200 रुपये की हानि हुई, तो जो टोटल अगर थी 140, टोटल अलमारियाँ कितनी थी 140 थी, तो शेष कितनी बची होंगी 60 बची होंगी, उन पे उससे 1200 रुपये की हानि हुई। तो 4000 का लाभ हुआ था, 1200 की हानि हुई, तो कुल चीज़ें हम निकाल लें पहले। तो ज़रा देखिए 0 0, ये हुआ आपका 8 और ये आपका हुआ 20, तो कुल लाभ उसे कितना हुआ, कुल लाभ हुआ 2800 रुपये का। प्रश्न के हिसाब से कुल लाभ कितने रुपए का हुआ 10% का कुल लाभ हुआ प्रश्न के हिसाब से 2800। तो प्रत्येक अलमारी की कीमत बताइए। तो पहले तो हम निकालें कि टोटल कितने रुपए हुए। तो अगर 10% की कीमत ये है तो 100% की कीमत कितनी होगी 2800 इंटू 100/10। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ, कुल वैल्यू कितनी थी उनकी 28,000 और कुल थी अलमारियाँ कितनी 140। भाई तो परसेंटेज में है और अगर क्वांटिटी में हमारी देखें तो 140 थी, कुल ये भी हैं, कुल ये भी हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि 140 जो अलमारियाँ थी उनकी कीमत कितनी थी 28,000। आपसे पूछा गया प्रत्येक अलमारी की कीमत बताइए, मतलब एक अलमारी की कीमत अगर हमने निकालने तो हम बता सकते हैं प्रत्येक अलमारी की कीमत कितनी थी। तो 14 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 2000। तो एक अलमारी की कीमत कितनी थी 2000 रुपये। देखिए इसमें होता है कुछ नहीं, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू आपको रुपए में दे रखी है तो वो भी रुपए में ही होनी चाहिए। बस इतना याद रखिए कि अगर वो एसपी है और अगला एसपी है तो दोनों एसपी ही हैं, वो उसके लिए दोनों एसपी हैं। अब हो परसेंटेज में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, कैसे भी हो, उससे नहीं मतलब होता है। जैसे यहाँ पे देखा हमने 100% कुल वैल्यू है, तो यहाँ से देखो कुल वैल्यू भी तो 140 है, तो चाहे हम 100% के बराबर ये चीज़ लिखें चाहे 140 के बराबर लिखें, बात तो एक ही होगी ना। समझना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 20% लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के रूप में हमको ज्ञात करना है। तो 20%, 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो कितना आ जाएगा 1/5। तो CP और SP, तो CP कितना रहा होगा 5 रुपये, SP कितना रहा होगा 6 रुपये। आपसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है, तो डिफरेंस निकालने कितना हुआ 1। अगर आपसे कहता है, अगर सिंपल सी बात, हमको हर चीज़ किस पे निकलती है CP पर निकलती है, लेकिन क्वेश्चन अगर कह रहा है कि आप उसे SP पर निकालिए तो SP पर निकाल दीजिए। तो 6/100, यह हो गया 250, यह हो गया 2/3 और ये कितना हो गया आपका 16 होल 2/3%। जिस पे कहेगा उस पे निकाल दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 50 पेन 50 रुपये प्रति दर से खरीदे गए। जो 50 पेन है वो 50 रुपीज़ प्रति पेन की दर से खरीदे गए, अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। अब अगर 10% कुल लाभ चाहता हो, वो कुल पर 10% का लाभ चाहता हो, तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। ठीक है, तो कुल पेन कितने थे 50 पेन थे उसके पास। ठीक है, इसमें से उसने क्या किया है 40 जो पेन थे वो क्या किया है 5% लाभ पर 5% हानि पर, तो ये 5% हानि पर उसने बेचे। ठीक है, अब जब 40 निकल गए तो कितने बचे 10। वो कह रहा है कि जो शेष पेन है उन्हें कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे इतने रुपए का लाभ हो। तो मान लेंगे इन्हें कितने प्रतिशत पर बेचे, वो X% पर बेचे। और कुल पर वो कितना लाभ कमाना चाहता है 10 रुपये का लाभ कुल पर कमाना चाहता है। ठीक है, तो कुल पर ये 10 रुपये का लाभ हो गया आपको। हमने आपको मिश्रण वाला मेथड आपको बताया था परसेंटेज में कि आपको अगर कहीं पर 3% वैल्यू आपको कहीं ना कहीं से फाइंड आउट हो जाए, एक कुल वाली वैल्यू, एक फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इनको आपस में घटाया जाता है। तो ये हो गया आपका 10 - X,
ध्यान दीजिए, इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम डिफरेंस निकालेंगे तो 15 आएगा। ये मत कर दीजिए कि 10 से 5 गया 5, नहीं, क्योंकि ये माइनस का 5 है तो ये 5 और ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब देखिए कि 10 माइनस एक्स, चाहे हम x माइनस 10 लिखें चाहे 10 माइनस एक्स लिखें, क्यों? क्योंकि ये होता है डिफरेंस। तो आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप x माइनस 10 भी लिख सकते हैं, x माइनस 10, क्योंकि ये डिफरेंस निकाला जाता है। तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 10, 10/15। अब देखिए आगे कह क्या रहा था, और ये क्वांटिटी किसकी किसकी है भाई? अगर ये देखो फ्रैक्शनल, इसमें जो रेशियो के हिसाब से आई है वो ये वैल्यू है, लेकिन कुल वैल्यू कितनी थी? ये कितने के बराबर था? 40 के बराबर था। और ये कितने के बराबर थी? 10 के बराबर थी। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा। ये x माइनस 10 है, ये 10 इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70%। तो क्वेश्चन कितने प्रतिशत लाभ से बेचना चाहिए था? तो 70% का। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। करना कुछ नहीं, बस आपको एलिगेशन मेथड लगाना है। बस आप कहीं ना कहीं, ये जरूरी नहीं क्वेश्चन आपकी आप जिस तरीके से कर रहे हैं वहीं दूसरा बंदा भी उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करे। अपना अपना तरीका है, जहाँ पे जो फिट बैठा है वो वहाँ पे क्वेश्चन हम लगा देते हैं। बस ये इतना याद रखो कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करना बंद करो, क्योंकि फॉर्मूले आपको एग्जाम में नहीं याद आएंगे। ये याद रखिए कि जितना हो सके आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को, अपनी तरफ से जो भी आप लगा पाओ अपने आप करने की कोशिश करिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको एक बताया था कि इतने भाव से, इतने रुपए में इतने भाव से इतनी कुछ वस्तुएं खरीदी, फिर उसी भाव से उसने फिर कुछ वस्तु खरीदी, फिर कुछ रेट देकर कुछ भाव के हिसाब से उसने वस्तुओं को बेच दिया। तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जब ये आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जब आपको दिया हो कि मान लो जैसे ₹A में अगर B वस्तुएं खरीदे, ये ध्यान रखना है, ₹A में B वस्तुएं खरीदे और B में A वस्तुएं बेचे। मतलब कहने का मतलब जो डाटा इधर दे रखा, मान लो इधर दे रखा है आपको ₹2 में 3 वस्तुएं या 3 के भाव से कोई चीज़ खरीदी, तथा ₹3 में 2 के भाव से कोई चीज़ खरीदी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो क्वांटिटी इधर दे रखी है उसका अपोजिट क्वांटिटी इधर दे रखी है। तो जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं उनका तरीका दूसरा होता है, और जो ये इसका एक टाइप 1 कहलाता है, ये इसका टाइप फर्स्ट है। इसका टाइप सेकंड जो है वो होता है कि मान लो A में B वस्तुएं खरीदी, ध्यान से देखना, A में B वस्तुएं खरीदी और C में D वस्तुएं खरीदी या D के भाव से खरीदी। कहने का मतलब है जो क्वांटिटी आपको शुरू में दे रखी होगी वो क्वांटिटी आपको जब बाद में न मिले तब क्वेश्चन लगाने का तरीका दूसरा होगा। तो हम आपको जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें था कि ₹2 में इतने भाव से कुछ पेंसिल खरीदी, फिर इतने भाव से कुछ पेंसिल खरीदी और फिर इतने भाव से कुछ पेंसिल्स को बेच दिया। तो जो ये वाला टाइप होता है इसमें हमेशा मात्रा जो होगी, मात्रा बराबर करनी होती है। क्या करनी होती है? मात्रा बराबर करनी होती है। ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिलेगा। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं, और कन्फ्यूजन हमारा यही रहता है कि हम हमेशा या तो इस टाइप से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे या तो इस टाइप से करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को नहीं देखते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो ये वाला टाइप है जो अपोजिट होगा, जो इधर क्वांटिटी दे रखी है वही क्वांटिटी अपोजिट करके इधर दे रखी है, तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में हर बार वही तरीका प्रैक्टिस में आता है जिस पे हमने ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो मोस्टली जो है इसका जो सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने, मतलब जो भी है, कुछ टॉफियाँ ₹1 में 2 के भाव से खरीदी। ठीक है, तो भाव हम लोग इधर लिख लेंगे, भाव हो या वस्तुएं हो कुछ भी हो, ये याद रखिएगा आप, रुपए। तो ₹1 में 2 की रेट से कुछ चीज़ें खरीदी। ठीक है, और कह रहा है कि 2 की रेट से उतनी ही वस्तुएं ₹2 में 3 की दर से बेच दी। तो फिर ₹2 में 3 की रेट से उसने बेच दी, फिर खरीदी, सॉरी ये भी है CP, ये भी CP, 2 बार खरीदा उसने। ठीक है,
और कह रहा है कि और यदि 3 रुपए में 5 की दर से बेच दे, तो 5 की दर से और 3 रुपए में क्या कह रहा है, वो बेच देना चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन वैसा ही है बिल्कुल जैसा मैंने आपको पिछला वाला बताया था, दोनों बार उसमें भी सीपी था, इसमें भी एसपी है। बस इसमें ध्यान ये देना है कि जरा एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे क्वांटिटी कह रहा था कि 2 रुपए में 1 के भाव से, अब फिर देखिए यहाँ पे उसका अपोजिट कह दिया, फिर 2 रुपए में 3 के भाव से। यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर आप वहीं आ जाइएगा, फिर देखो उसने फिर क्वांटिटी यहीं ले आया है, फिर 3, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी, फिर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चाहे वो कह दे कि एक ए रुपए में, देख लीजिए ध्यान से, ए रुपए में बी के भाव से, ध्यान दीजिएगा, बी रुपए में सी के भाव से, और सी रुपए में डी के भाव से। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हो सकता है ऊपर ना दिख रहा हो। क्या है टाइप हमारा कि चाहे कह दे कि ए रुपए में बी के भाव, बी रुपए में सी के भाव, और डी सी रुपए में डी के भाव, ये चाहे कह दे तब भी ये टाइप फर्स्ट ही कहलाएगा। और चाहे आपको कह दे ए रुपए में बी के भाव से खरीदा और बी रुपए में ए के भाव से बेचा, तब भी टाइप यही कहलाएगा। मेरा मेनली मकसद कहने का है जब आपको रिवर्सिबल क्वांटिटी मिल जाए, जो इधर क्वांटिटी दे रखी है उधर ही आपको वो भी क्वांटिटी मिल जाए, तब हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जरा, देखिए ए रुपए में बी के भाव से, ध्यान से देखिए, और फिर देखिए बी रुपए में सी के भाव से, फिर सी रुपए में डी के भाव से। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनना है। इसको देखिए कैसे लगाएंगे, उसका भी दूसरा वाला पार्ट भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे कि कैसे वो भी लगता है। देखिए इनको लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले इसको, और यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारे क्या आ जाएंगे, रुपए। ध्यान से देखिए, फिर जो मात्रा है उस मात्रा को काउंट कर लेंगे। मात्रा कुल कितनी है, 3 2 जा 6, मात्रा कुल कितनी है 6। अब देखिए यहाँ पर 2 सीपी हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 12। कहने का मतलब है 12 वस्तुएं हम चाहे कह लें चाहे भाव कह लें, 12 वस्तुएं, और कितने रुपए में, 7 रुपए में उसने क्या किया, खरीदा। भाई सीपी ही तो था, ये सीपी ही तो था। अच्छा, उसके बाद वो कह क्या रहा था कि 5 रुपए में या 5 वस्तुएं 3 रुपए में बेची। तो हम इसको इसके बराबर में लिख लेते हैं कि 5 वस्तुएं जो थी वो कितने रुपए में, 3 रुपए में ये बेची थी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, इसमें भी वही तरीका हम लोग लगाएं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो शुरू से वो यही कह रहा है कि उस हिसाब से करना है। तो ये आपका यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना सीपी हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना सीपी हुआ 35, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 35 रुपये में खरीदा और 36 रुपये में बेचा, पूछ क्या रहा था, तो लाभ या हानि बताइए। तो लाभ हो गया या हानि, भाई नॉर्मल सी बात है, 35 रुपये में खरीदा 36 रुपये में बेचा तो उसको लाभ हुआ होगा। तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालना जानते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ जितना आपको लाभ हुआ हो अपॉन सीपी। सीपी क्या आपका 35 इंटू 100। तो ये आप काट लीजिए 5 7 520, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 6/7%। तो उसको कितना लाभ हुआ 2 होल 6/7%। चलिए इसी का हम सिंगल पार्ट आपको दिखाते हैं। इसका सिंगल पार्ट कैसे करेंगे, तो सिंगल पार्ट देख लीजिए। ये तो डबल वाला था कि 2 जब सीपी दे रखे हैं, और क्वांटिटी किस तरीके चले, कौन सा टाइप का है ये फर्स्ट टाइप का है। आपको हमने दोनों टाइप अभी लिखवाए थे। ये किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है। देखिए इसका सिंगल क्वेश्चन कैसे करेंगे कि अगर हमको सिंगल वैल्यू दे रखी हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बस थोड़े बहुत जो फार्मूले हैं, जैसे आपको लाभ प्रतिशत निकालना आना चाहिए, हानि प्रतिशत क्या होती है, एसपी कैसे निकाल लेंगे अगर हमको सीपी दे रखा है या प्रॉफिट दे रखा है, एमआरपी पे डिस्काउंट अगर दे रखा है, तो हम किस चीज़ों को कैसे कनेक्ट करेंगे। आपको अगर कनेक्टिविटी आती है तब तो आप प्रॉफिट लॉस बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपये में 15 किलो ने खरीदे। देखिए हम क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो सीधे सीधे मात्रा और जो बेस उसका होता है वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, जो मेनली वहीं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि रुपए 10 में उसने कितने खिलौने खरीदे, टॉयज खरीदे 15, 15 टॉयज उसने खरीद लिए
ठीक है। फिर कह रहा है और ₹15 में 10 खिलौने क्या किए, बेच दिए। तो इस बार कितने टॉयज उसने बेचे हैं, 15। 10 टॉयज उसने बेचे हैं, रुपए कितने हैं, 15 रुपए। जरा देखिए किस तरीके क्वेश्चन है कि A रुपए में B वस्तुएं और B रुपए में A वस्तुएं, रिवर्सिबल है। तो हम आपको बता चुके जब भी रिवर्सिबल मिले क्या करना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 125, 225, ये हो जाएगा आपका CP। ये क्वांटिटी थी उसने बेची थी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100। कितने का प्रॉफिट हुआ जरा देखिए, यहां से 125 का प्रॉफिट हुआ, 125 का ही तो प्रॉफिट लॉस हुआ है। CP में बेचा 125% का, अच्छा हमने टॉयज इधर कर दिए, खिलौने उधर कर दिए हैं। पहले आपको क्वांटिटी लिखनी है, ये मैं आपको भूलना बता गया कि पहले आपको क्वांटिटी लिखनी है। तो ये आपका हो गया। हमेशा इन क्वेश्चंस को करने, जैसे इसने कहा है कि 10 रुपये में 15 खिलौने और 15 रुपये में 10 खिलौने, तो सबसे पहले आप टॉयज जो क्वांटिटी है या जो रेट है वो उस रेट को लिखिए, उसके बाद जो आपका रुपये है वो रुपये लिखिए। तो कह रहा था टॉयज जो है 15 खरीदे और कितने रुपए में, 10 रुपये। क्योंकि अगर आप अपोजिट कर देंगे ना तो क्वेश्चन का मतलब ही अलग हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट आने लगेगा। रुपये 10 में 15 और 15 रुपये में 10, ये आपके हो गए 10 और ये हो गया आपके 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 255। इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आपका है CP, ये आपका है SP। अब देखिए अगर CP 100 है और SP आपका 225, तो प्रॉफिट हुआ होगा, नॉर्मल सी बात। तो लाभ कितना हुआ, SP माइनस CP। तो SP कितना है 225, CP कितना है 100, कितने का फायदा हुआ 125 का। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे CP इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना है 125। तो बस यही आपको बताना था कि इसका जो सेकंड टाइप है वो आपको हम पहले ही करा चुके हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा और इसको भी ध्यान, दोनों को बस पहचानना आपको। अगर आपको रिवर्सिबल क्वांटिटी दे रखी है तो आप उसी तरीके से करना है, अगर नहीं दे रखी है तो आपको दूसरे वाले तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदता है, 30%, मतलब जो उसमें 200 में से जो 30% चीज़ें हैं उनको 20% लाभ पर बेचता है और शेष को जो है वो 10% लाभ पर बेचता है, और कुल लाभ अगर उसका 2600 रुपये हो, तो बताइए प्रत्येक वस्तु का लागत क्या होगा। देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप जब भी आपको कोई टोटल क्वांटिटी दे रखी हो, जैसे टोटल कितनी क्वांटिटी आपको दे रखी है 200 है, ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि इसमें जो एक वस्तु की वैल्यू है वो 1 रुपये है, ठीक। तो टोटल जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत कितनी हो जाएगी 200 रुपये हो जाएगी, और वस्तुएं कितनी है आपकी, वो भी कितनी है 200। सबसे पहले हम यही मान लेंगे इसमें। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, अभी एक और है वो अभी आपको हमको बताते हैं। तो इनमें से जो 30% है उनको 20% लाभ पर बेचा, तो 200 का जो 30% है ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ 60। इसको उसने 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% अगर लाभ इसका निकालेंगे तो इसको कितने रुपए में बेचा उसने 12 रुपए में, ठीक है। और शेष को 10% लाभ पर बेच दिया। अच्छा अगर 200 का जब 30% हमने लिया तो कितने आया था, ये 60 आया था। कुल वस्तुएं थी 200 और 200 का 30% था 7, तो बचे कितने, तो शेष वस्तुएं कितनी बची 200 माइनस 60, कितनी वस्तुएं बची 140। अब वो कह रहा है इन्हीं शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा, तो 140 को 10% लाभ पर उसने बेच दिया, ठीक है। ये 0 ये 0 0, कितना हुआ 14, कितने हुआ 14। अच्छा देखो ध्यान से, ऊपर कह रहा था कि इस लाभ पे बेचा, नीचे कह रहा था शेष वस्तुओं को इस लाभ पर बेचा। तो पहले उसने 12 रुपये पर बेचा, दोबारा उसने 14। कुल लाभ उसको कितना हुआ, यहां से देखिए अगर कुल लाभ कितना हुआ उसको, तो देखिए 4 2 6 और ये आपको 26। अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है आपको कि कुल लाभ उसे 2600 का हुआ है, 2600 का हो गया। तो यहाँ से 1 रुपीज़ में कितना लाभ होगा आपको 100 रुपीज़ का। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु की लागत बताइएगा, तो एक वस्तु की लागत कितनी 100 रुपये, तो इसका प्रत्येक वस्तु का मतलब एक ही वस्तु तो हुई, तो एक वस्तु की लागत कितनी हो गई 100 रुपये हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का प्रश्न हम आपको पीछे करा भी चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिएगा। उसमें डायरेक्ट दे रखा था, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है बस। इसमें कह रहा है 40 रुपये दर्जन से कुछ संतरे खरीदे। तो कुछ संतरे तो कितने रुपए, 40 रुपीज़ के कुछ संतरे कुछ भी खरीदे। उसने कुल संतरे कितने खरीदे भाई, संतरे कितने, 1 दर्जन। कह रहा है 40 रुपये प्रति दर्जन। 1 दर्जन का मतलब कितने संतरे, 12 संतरे। संतरे आम जो भी उसने खरीदे हों, और उतने ही 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। ठीक है, ये हो गया आपका 30, और फिर उसने कितने खरीदे, 12 ही संतरे खरीदे। ठीक है, और 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो ये तो आपका हुआ सीपी, और 45 रुपीज़ प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए 1 दर्जन। ये हो गया आपका एसपी। अब देखिए, यहाँ से हमने आपको बताया था कि ना टाइप देखिए, क्या ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है भाई, ए रुपये में बेचकर बी रुपये मिले, क्या बी रुपये में बेचकर सी रुपये, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। हर जगह वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो बस इनको मैंने बताया था, जब भी करेंगे तो हम मात्रा हमेशा बराबर करेंगे। तो जरा यहाँ पर देखो कुल संतरे कितने हैं, यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से, तो 12 और 12 24 संतरे वो कितने खरीद रहा है, 24 खरीद रहा है। तो इसका मतलब वो संतरे बेचेगा भी तो 24 संतरे बेचेगा। तो हम इसको भी क्या कर लें, 24 कर लेते हैं। जब इसको 24 करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये कि 90 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, 24। अच्छा, यहाँ पर देखिए खरीदेगा कितने रुपए में, 70 रुपये में 24 संतरे खरीद रहा है, 90 रुपये में 24 संतरे बेच रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, उसको फायदा कितने हुआ, 20 रुपये का फायदा हुआ। और कितने संतरों पर, 24 संतरों पर। 20 रुपये का फायदा हुआ कितने संतरों पर, 24 संतरों पर। तो वो पूछ रहा है कि 480 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने होंगे, या 480 रुपये में बेचे गए संतरों की संख्या बताओ, या 480 में कोई कितने संतरे खरीदेगा, कुछ भी कहे। तो 1 रुपीज़ की वैल्यू आप निकाल लीजिए कि 1 रुपये पर उसे कितना लाभ होगा, या 1 रुपये में कितने संतरे वो देगा। तो 2 12 2 10 2 5 वो 2 6 और 2 5 कितने संतरे देगा, 1 रुपये में 6/12 संतरे देगा। तो 480 रुपये में कितने संतरे देगा, तो 480 रुपये में कितने संतरे देगा, 480 इंटू 6/5। तो कितना हुआ, 5 9 जा और 5 6 जा, 6 6 जा 36 और 6 9 जा 54 और 3 57। अगर संतरे पूछे तो कितने संतरे, 576 संतरे। अगर आपसे पूछ दे कितने दर्जन संतरे बेचे, तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 4 जा 28 और फिर कितना बचेगा 8, 12 8 जा 60। तो कितने दर्जन, 48 दर्जन। दोनों क्वेश्चन हैं। अगर आपसे सिर्फ संतरे पूछे तो कितने संतरे, 576। अगर पूछे कितने दर्जन संतरे उसने बेचे तो 48 दर्जन।